माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा के 7वें शीतकालीन सत्र के शुभारंभ पर मैं आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें निर्धारित है। वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के व्यवस्थापन के लिए 1 दिन, राजकीय विधेयक के लिए 2 दिन एवं गैर सरकारी संकल्प के लिए 1 दिन निर्धारित है। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के अधीन माननीय सदस्यों को जन सरोकार से जुड़े विषयों और समस्याओं के पर सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण की सूचनाएं, प्रस्तावों और संकल्पों को उठाने की अवसर भी प्राप्त होंगे। माननीय सदस्यगण, धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कानू, अमर सेनानी बुद्धू भगत, स्वतंत्रता समर के अप्रतिम नायक शेख भिखारी, जतरा टाना भगत और अमर शहीद गणपत राय की यह भूमि झारखंड अपने 21 वर्षों की अवस्था को पूर्ण कर चुका है। यह वर्ष हम सभी के लिए राज्य के उन सभी वीर सपूतों को नमन करने का भी है जिन्होंने पृथक राज्य के लिए लंबी लड़ाई, लोगों के अधिकार एवं जल, जंगल, जमीन की क्रांतिकारी भावना को आत्मसात कर संघर्ष किया था। 21 वर्ष के इस सफर में झारखंड विधानसभा ने जन समस्याओं के निराकरण और राज्य के जनता की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास किया है। उस प्रयास की कड़ी को पूरी सजगता, संवेदनशीलता और निष्ठा से हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ाना है। साल 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। विजय दिवस पर देश के उन सभी वीर जवानों को मैं नमन करता हूं जिनकी वीरता और बहादुरी हमें गौरवान्वित करती है। यह साल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि संसदीय परंपरा के उत्तरोत्तर विकास के 100 साल इस वर्ष पूरे हुए हैं। सितंबर 1921 में आज से लगभग 100 साल पहले पीठासीन पदाधिकारियों की पहली बैठक का आयोजन शिमला में किया गया था, जो उस समय देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। यही नहीं, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद केंद्रीय विधानमंडल के द्विसदनात्मक हो जाने एवं सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने से सभा संचालन हेतु नए संसद भवन की आधारशिला भी 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। यह संसद भवन 6 साल बाद 18 फरवरी 1927 को बनकर तैयार हुआ और तब से अब तक लोकतांत्रिक घटनाक्रमों के क्रमिक विकास का साक्षी रहा है। माननीय सदस्यगण, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम गरिमामय ऐतिहासिक संस्था का अंग बनने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। जो संस्था आजादी के पूर्व गोपाल कृष्ण गोखले, विट्ठल भाई पटेल, देश बंधु चित्तरंजन दास जैसे महान विधायकों से एवं आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री एवं अनेकों महान जनप्रतिनिधियों से सुशोभित हुई, जिन्होंने पिछले 100 वर्षों में लोकतांत्रिक परंपराओं का जो मानदंड स्थापित किए हैं, वे हमें भविष्य में आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। माननीय सदस्यगण, इस वर्ष के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए सभा सचिवालय द्वारा युवाओं को संसदीय व्यवस्था के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से झारखंड छात्र छात्राओं के सदन की कार्रवाई संचालित करने का अवसर प्रदान किया था और मुझे प्रसन्नता है कि इस अभिनव प्रयोग से राज्य में और राज्य के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे सराहा गया। अभी कुछ समय पहले तक कोरोना वायरस के जूझते हुए आम जनजीवन पटरी से लौटने लगी थी, पर कोरोना वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन के आने से पुनः एक बार हमें सचेत होकर विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का है। इसके लिए हम सभी को एकजुटता से कार्य करना होगा। माननीय सदस्यगण, सत्र के सफल संचालन में आपकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है, क्योंकि सदन रूपी जीवंत मंच से राज्य की समस्याओं का निराकरण हो पाता है। यह सब आप सभी के सदन में होने से सार्थक विचार विमर्श और संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं के पालन से ही संभव हो पाएगा।
माननीय सदस्यगण, सदन में सत्ता और विपक्ष की अपनी अपनी सार्थक भूमिका है, जो प्रजातंत्र रूपी सरिता में निरंतर प्रभावमान रहते हैं। सदन में जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी मिलकर राज्य के विषय में चिंतन मंथन करते हैं। सदन प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, जिसके द्वारा जनता विधानसभा में होने वाली कार्यवाहियों के माध्यम से सदन में अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के आचरण और कार्यवाही में भागीदारी का आकलन करती है। हम सभी का यह दायित्व है कि अपने आचरण और व्यवहार को मर्यादित रूप से प्रस्तुत कर सदन के समय का सदुपयोग करने में अपनी सार्थक भूमिका निभाए, जिससे जनोपयोगी जन सरोकार से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को उठाने का अवसर मिल सके। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी का सकारात्मक सहयोग राज्य हित में निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के सहित विश्वास के साथ आप सभी का पुनः अभिनंदन।